हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितनी परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना जो लॉटरीज है होल्ड करे या फिर सेल कर दे, इसमें क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 19 से 21 नवंबर तक ओपन था। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 रुपीज पर शेयर के अपर प्राइस में 125 शेयर्स के लॉट साइज, कॉम्बिनेशन था फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का 500 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 180 करोड़ का फ्रेश इशू, 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। बुक बिल टाइप के बीएससी एसएमई बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा रहा है। तो गाइस देखिए, लिस्टिंग के बाद आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बीएससी पे भी और एनएससी पे भी किसी भी एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो। और लिस्टिंग डेट क्या रखा गया है, तो 26 नवंबर का डेट रखा गया, मतलब कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 25 नवंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके शेयर रिफंड रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा, मतलब आज के दिन। और आज ही के दिन शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट भी किया जाएगा जिनको अलॉटमेंट हुआ है। और प्रोमोटर होल्डिंग था प्री इशू 94.6%, अब होगा प्रोमोटर होल्डिंग 59.1% का पोस्ट लिस्टिंग। एंकर से 150 करोड़ का फंड रेज किया गया है। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करें, 6 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। जीएमपी में गिरावट आया गाइस, अगर देखिए जीएमपी कोई खास ट्रेंड नहीं कर रहा है और 5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 126 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 750 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो यहाँ पे गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब था। क्यूआईबी 50 टाइम का, एचएनआई से 107 टाइम का, रिटेल से 16.4 टाइम का, टोटल 45.4 टाइम का सब्सक्रिप्शन। गाइस नो डाउट रिकॉर्ड ब्रेक, बहुत ही शानदार सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है गाइस, अगर देखिए नए बिल्डिंग के लैंड और कंस्ट्रक्शन के परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है मैसूर प्रॉपर्टी पर। और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है मैसूर में, इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंक्लूड है जिसमें अपग्रेड करना चाहता है। प्लस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपग्रेड करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चार्ज के लाइफ को लेकर आया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी फंडामेंटली तो ठीक ठाक अच्छी कंपनी है। वैसे अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के तो आज लिस्टिंग के बारे में बात करें, देखिए हम लोग यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर। स्ट्रेंथ अगर देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेयर है जो कि 2000 में फाउंड किया गया था। एडटेक और असेसमेंट सॉल्यूशंस है ग्लोबल क्लाइंटेल के साथ। और एस एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट असेसमेंट डिजिटल कंटेंट जो कि सपोर्ट कर रहा है रिकरिंग रेवेन्यू को। प्रेजेंस है मल्टीपल ज्योग्राफीज में, जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूएस और एशिया पैसिफिक में प्रेजेंस है, जो कि किसी एक मार्केट पर रिलायंस रिड्यूस हो रही है। और रिस्क लेकिन है, जैसे कंपटीशन जो है स्ट्रांग है ग्लोबल एडटेक और असेसमेंट सेक्टर्स में। निश प्लेयर्स और लार्ज टेक कंपनीज से अगर देखिएगा, दोनों से मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्लस इंस्टीट्यूशनल बजट्स पर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंस है, जो कि रिन्यूअल्स अगर स्लोअर होता है तो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। प्लस वैल्यूएशन भी जो सो इसका ग्रोथ में ऑलरेडी प्राइस किया हुआ है, वैल्यूएशन कर सकता है, प्राइस कर सकती है, जिससे स्मॉल डिविएशन जो है अंडर परफॉर्मेंस लीड हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक या एजुकेशन स्पेंड स्लो डाउन या फिर करेंसी रिस्क होता है, तो इसकी वजह से भी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, पीयर कंपैरिजन वैसे कोई लिस्टेड नहीं है, बल्कि अगर मैं बात करूं बाइजूस, जो कि ऑलरेडी अगर देखिए तो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है। लेकिन अगर लिस्टेड की बात करें तो एनआईआईटी जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अपग्रेड। और अगर हम यहाँ देखिए तो इसके कॉम्पिटिटर है इनसाइट्स में, अगर देखिएगा तो एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी और स्पेंड कर रहा है, जिससे ग्लोबल राइज हो रही है। कंपनी जैसे एक्सेल सॉफ्ट जो है वेल पोजीशन है मीडियम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। लेकिन यहाँ पे एस प्लेटफॉर्म या मॉडल जो है ग्लोबल क्लाइंट बेस भी दे रही है, जिससे एक प्रीमियम मार्केट जो है मल्टीपल भी जो है अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर एग्जीक्यूशन अगर कंसिस्टेंट होता है तो लिस्टिंग जो आउटकम होगा सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है मार्केट सेंटिमेंट पर। एडटेक आईपीओ के लिए स्पेशली और इस टाइम पर इन्वेस्टर्स के लिए अगर देखिएगा तो यहाँ पे गुड पोटेंशियल है, लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन का भी एक रिस्क हो सकता है अगर नियर टर्म ग्रोथ या फिर क्लाइंट विंस अगर डिसअपॉइंट करता है तो। ये इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसके लिस्टिंग के बाद। देखिए मैंने जीएमपी 8 रुपीज का लेके चला है। पहले जीएमपी कल के दिन गिरावट आया, तो अब देखना है कि क्या आज के दिन जीएमपी इंक्रीज कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि लिस्टिंग कल हो रही है।
सिनेरियो में बात करता हूँ, सिनेरियो ए जो कि स्ट्रॉन्ग प्रीमियम अगर होता है 35 to 45% का अगर लिस्टिंग इन होता है तो गाइस पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश एंड बायर्स जो है आप अवॉइड कर सकते हैं एंट्री के लिए इस पीक पोजीशन पे, क्योंकि पीक हो सकता है कि देखिए चांसेस है कि दे सकती है। क्यों, रीजन क्या है कि QIB सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अगर सिनेरियो बी की बात करें जो कि मॉडरेट प्रीमियम जो कि 15 to 25% प्लस अगर लिस्टिंग होता है तो गाइज आप 30 to 45 फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स तक आप होल्ड कीजिए और देन डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। फ्रेश बायर्स क्या है, आप इसमें एंट्री तभी के लिस्टिंग प्राइस के ऊपर तभी आप एंट्री कीजिएगा जब आप देखिएगा कि इसके प्राइस स्टेबलाइज होते हैं या फिर उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा। तब तक आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट डेब्यू करता है जो कि 0 to 5% का अगर लिस्टिंग होता है तो आप गाइज 1 to 2 वीक्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश बायर्स जो है ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। अगर ये डिस्काउंट लिस्टिंग होता है जो कि -2 to -10% का तो गाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट जब तक इसको कवर मतलब कि मार्केट जो है इस करेक्ट जब तक मार्केट करेक्ट नहीं होता तब आप रिकवर होगा, तब इस IPO में जैसे रिकवर हो सकता है, इस कंपनी के शेयर में रिकवर हो सकता है। अभी मार्केट अगर देखिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फ्रेश बायर्स गाइस अवॉइड कर सकते हैं जब तक क्लियर रिवर्सल नहीं होता है। अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे अलॉटीज, अगर ये 30% प्रीमियम पे ओपन होता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फ्लैट या डिस्काउंट लिस्टिंग होता है तो होल्ड कर सकते हो और ट्रेंड वॉच कर सकते हैं। ट्रेंड पर आप वॉच कीजिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा। फ्रेश बायर्स क्या कीजिए कि ओपन होने पर इंपल्सिव एंट्री को अवॉइड कीजिएगा, मतलब कि तुरंत एंट्री मत ले लीजिए। ओपन होने पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो तुरंत एंट्री लेना भी गाइस एक रिस्की हो सकता है। पहले आप प्रेफर होगा कि आप पहले फर्स्ट 45 मिनट्स या 1 आवर्स का वेट कीजिए, देखिए स्टेबल होता है या फिर स्टेबल के साथ साथ अप ट्रेंड होता है या फिर नहीं, और सपोर्ट को कंफर्मेशन अगर मिलता है या फिर लिस्टिंग प्राइस से अबव तब आप एंट्री कीजिएगा। आपका फाइनल डिसीजन लीजिएगा, तब तक आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और 1 वीक क्या करना, मतलब कि लिस्टिंग के बाद 1 वीक क्या करना चाहिए, लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग के एक हफ्ते बाद आप क्या कर सकते हैं, आप QIB और एंकर इन्वेस्टर शेयर एलोकेशन बिहेवियर ट्रैक कीजिए, मॉनिटर कीजिए अनाउंसमेंट्स को लेकर, जैसे क्लाइंट विंस हो गया, एक्सपेंशन, रेवेन्यू अपडेट्स को लेकर, क्योंकि अभी कंपनी का रेवेन्यू अपडेट करेगी। सितंबर सीजन चल चुका है, जा चुका है, सेकंड क्वार्टर का जो अर्निंग सीजन था क्रॉस हो चुका है, उसका अर्निंग जो सो अपलोड किया जाएगा, तो अब देखना है कैसे परफॉर्म करे, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। और ग्लोबल एडटेक सेक्टर और सॉफ्टवेयर या SaaS पीयर जो कि लिस्ट है, इसके परफॉर्मेंस को वॉच कीजिए। प्लस स्ट्रॉन्ग कैसा स्टे कर रहा है लिस्टिंग सपोर्ट और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके ऊपर चेक कीजिए और रिव्यू कीजिए नेक्स्ट क्वार्टर का कमेंट्री जो कि होगा ग्रोथ क्लैरिटी के लिए। और ये कब आएगा, तो जब अर्निंग आएगा, सेकंड क्वार्टर जब अर्निंग सीजन आएगा तो कंपनी जो कॉल करेगा, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा, जिसमें कंपनी सब कुछ बताएगा का इसके आने वाली मीटिंग्स के ऊपर। तब तक आप गाइज वेट एंड वॉच कर सकते हो और बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।